एक्सप्रेस का मकसद आप तक सिर्फ खबर पहुंचाना नहीं बल्कि अपने एरियाज़ के इश्यूज़ को हाईलाइट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसी मकसद से हम अलग अलग वीडियोस बनाते हैं और आप तक ये वीडियो लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शादाब और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग डोंगरी एक्सप्रेस। रिसेंटली हमने पायदूनी गोगारी मोहल्ले की एक वीडियो कवरेज की थी जिसमें गोगारी मोहल्ले के लोग पिछले 10 सालों से जमे हुए कचरे से परेशान थे। और जब वो वीडियो हमारी रिलीज हुई उसके बाद वहाँ के काफ़ी जिम्मेदार लोग, जिसमें आम आदमी पार्टी के जुनैद खान ने बढ़ चढ़ के मेहनत की और फाइनली वो कचरा जो 10 साल से साफ नहीं हुआ था वो साफ हो गया। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों ने इस कचरे को कचरा समझा और इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं जिस पर आपको चाहिए कि आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। मुंबई के बी वार्ड में एक शख्स ऐसा है जो एक अलर्ट सिटीजन होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज भी बाखूबी निभाता है। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर कमलाकर शिनॉय जी की। मिस्टर कमलाकर शिनॉय जी ने हमेशा अपने भारतीय होने का, एक राइट सिटीजन होने का कर्तव्य निभाया और उनके आसपास कोई भी ऐसी बात होती है तो उस पर कानूनी तौर पर वो जरूर कार्रवाई करते हैं। तो आइए उनका वेलकम करते हैं। कमलाकर शिनॉय जी, आपका डोंगरी एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत। सबको मेरा सलाम। कमलाकर शिनॉय जी, आप बताइए कि आपने रिसेंटली किस तरह के काम किए और आगे आपका क्या प्लान? आज तक और आखिर आप ही क्यों बार बार इस मैटर पे बात करते हो? अब गए 10-12 साल से बंबई के पॉलिसी मैटर्स पर लड़ा हूं। यहाँ तक कि हमारे बीएसटी के इलेक्ट्रिसिटी हमने 30 से 35% कम किए 2012 से 2016 तक लड़के। बाद में हमने बहुत बड़ा फ्रॉड ओपन किया 40,000 करोड़ का, जो हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में दिए। मगर मुश्किल ये है कि हमारे गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए, उन्होंने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है। हमने हैंकॉक ब्रिज, हमारे यहाँ के ब्रिज तोड़े जाते हैं मगर बनाने का कोई तरीका नहीं होता और उसको कुछ। सॉरी कमलाकर जी, ये कौन सा 40,000 करोड़ की बात कर रहे हो? 40,000 करोड़ यानी क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत जूनी बिल्डिंगें होती है जो 1940 के पहले की होती है और उस बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए ना गवर्नमेंट के पास पैसा होता है ना जो ऑक्यूपेंट्स के पास पैसा होता है। तो गवर्नमेंट ने और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने DCR 33(7) ये रूल के तहत उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक कानून बनाया जिसमें बिल्डर्स को 50% इंसेंटिव दिया जाता है और उसके बाद उसके पास कुछ जो बचता है उसके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं और उस कैलकुलेशंस के हिसाब से लगभग 1.37 लाख स्क्वायर मीटर्स यानी कि लगभग 30 से 40 लाख स्क्वायर फीट की जगह हमारे डेवलपर्स और हमारे भाड़ा के गवर्नमेंट कर्मचारियों ने कन्नायब करके कॉन्स्पिरेसी में 35 साल में उनको वापस नहीं दिया। और इसके खिलाफ हमने आवाज उठाने के बाद ना कोई गवर्नमेंट ने एक्शन ली ना भाड़ा ने एक्शन ली और मुझे फिर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ी। और हाई कोर्ट ने जब हमारे फेवर में ऑर्डर दिया तब हमारी गवर्नमेंट, हमारे ब्यूरोक्रेट्स उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इससे बढ़कर बहुत दुख की बात हमारे लिए और कुछ भी बड़ी बात नहीं है। फिर हमने रोड्स के बारे में पीआईएल किया कि रोड्स कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। फिर हमने हैंकॉक ब्रिज, हमारे मुंबई में आजकल बीएमसी की आदत हो चुकी है कि ब्रिज तोड़ो और भूल जाओ। ब्रिज तोड़ने के पहले उसका कोई नकाशा नहीं होता है, उसका प्लानिंग नहीं होता है, उसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होता है, रास्ता तोड़ने का नहीं होता है, रोड वाइडनिंग नहीं होता है। ऐसे बहुत से कारण के अंधाधुंध कारोबार हमारे बीएमसी कर रही है, जिसके हिसाब से मैंने रेलवे पे केस डाला है और हाल ही में मैं अब म्युनिसिपैलिटी पे भी केस करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि उनको कितने भी बोले तो समझ में नहीं आता है। वैसे ही हमारे यहाँ ब्रिज के ऑर्डर्स सैंक्शन होते हैं और कोई बिल्डर्स को तकलीफ होता है इसलिए हमारे ब्रिज को उड़ा देते हैं। यानी कि एक माइकल ऑफ बोलिए। सॉरी, मैं उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। मुझे अब ये बताइए कि राइट नाउ अभी आपका क्या प्लान है और किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं? आप अकेले, आपको लगता है कि ये सारी चीजें आप चेंज कर सकोगे? मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं अब बीज बो रहा हूं बंबई में जिसके वजह से उसके झाड़ हो जाए और उसके फल निकल आए तो आपके हम और झाड़ लगाए। हम ये कोशिश करें, अब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आ रही है तो हम लोगों को जागरूक करते हैं कि हमारे कॉर्पोरेटर से हमको क्या मांगना चाहिए, हमारा एरिया में हमको क्या चाहिए और हमको किस तरह से उससे मांग करनी चाहिए। अब आज आप देख रहे हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है हमको इलेक्शन के टाइम पे आसमान से तारे देते हैं मगर बेसिक जो है हमको स्कूल नहीं देते, हमको कॉलेज नहीं देते, हमको ओपन स्पेस नहीं देते, हमको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं देते। इस चारों के बारे में वो कुछ नहीं बोलते।
वो जो चोरी करते हैं, जो डकैत रहे, जो हमारे जगह पे एनक्रोच करते हैं, उनको फ्री में घर देते हैं, और जो टैक्स पेयर है, उन जो चाल में रहते हैं, उनके लिए कुछ भी करने का इनके दिल में नहीं है। तो ये सब जो है मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि भाई हमको फ्री एजुकेशन चाहिए। आप फ्री घर देते चोरों को, जिसने लूटा है पब्लिक प्रॉपर्टी को, वो छोड़ दो, और हम आम आदमी को फ्री एजुकेशन दे दो, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे दो, उनको कल्चरल खेलने के लिए जगह दे दो। अगर आप ये 3 चीज लोगों को दे देंगे तो आदमी की सोच, आदमी की तबीयत सुधर जाएंगी, और उसी तरह से हमारी बंबई, हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत सुधरेगा। मगर दुख की बात है कि हमारे पॉलिटिशियंस को ये 3 नहीं देना है, क्योंकि जब ये 3 अगर हम पब्लिक को दे देंगे, पब्लिक जागरूक हो जाएंगी, तो उनको सवाल किया जाएगा कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया। इसलिए ये जानबूझ के एजुकेशन के भाव बढ़ाते हैं, एजुकेशन नहीं देते बराबर, और हेल्थ। कमलाकर जी, आप जो मसले बता रहे हैं वो ऑफकोर्स वो सारे मसले मसाइल तो हैं। आप ये बताएं कि आप इसको किस तरह से टैकल करना चाहते हो, आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है? अभी तक क्या आपने कोई टीम रेडी की है, क्या है आपके पास? अभी हमने आदर्श बी वार्ड सिटीजन ग्रुप खोला है, जिसमें हम लोगों से जुड़ के उनको हमारी समस्या के बारे में मालूमात देंगे, और उस समस्या को कैसे कंप्लीट करना, यानी उसको कंप्लीट हासिल करना, उसके भी समाधान हम देंगे। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दिखाएंगे, जो कि सबसे इजी है और कानून में है। सिर्फ हमको कानून की जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ हमको कानून की मालूमात होनी चाहिए, और उसको एग्जीक्यूट करने चाहिए। तो हम अब अगले हफ्ते से बैनर्स लेके पूरे डोंगरी बी वार्ड में हम घूमने चालू करेंगे, और हम कोने कोने पे कॉर्नर मीटिंग्स लेंगे, और पब्लिक को बताएंगे कि भाई हमारी जरूरत क्या है, हमको किस तरह से लड़ना है, हमको हमारे मैदान के पास, हमारे बी वार्ड के यहाँ। इससे पहले आप अपने आगे के प्लान को बताओ मुझे। ये जो आदर्श बी वार्ड आपने बताया, ये आदर्श बी वार्ड जो है, ये आपने एक ग्रुप बनाया बेसिकली, राइट? और जिसमें लोग जुड़ सकते हैं, मतलब कोई भी आम आदमी इससे जुड़ सकता है कि ये सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए? हमारा ये नहीं, हम ये करें, बी वार्ड तो हमारी शुरुआत है, हमारी तो शुरुआत है कि आदर्श मुंबई। नहीं, अभी आप सिर्फ फिलहाल बी वार्ड के बारे में बात करें। आपने जो बी वार्ड, आदर्श बी वार्ड बनाया है, अच्छा। तो उसके बारे में सिर्फ हम बात करते हैं राइट नाउ, कि आदर्श बी वार्ड से कोई भी बी वार्ड का आम इंसान उससे कांटेक्ट कर सकता है, राइट? यस, आदर्श बी वार्ड के कोई भी सिटीजन जिनको कचरे के बारे में, पानी के बारे में, या सिविक एमिनिटीज के बारे में, या उनके मैदान अगर बराबर नहीं है, तो या मैदान में से रिलेटेड, तो फुटपाथ इशू से, सॉरी, सिविक इशू से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, किसी की गटर भर रही हो, कुछ पानी का इशू हो, किसी का रोड सही नहीं है, या इवन इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर अपने बी वार्ड में है, तो वो आदर्श बी वार्ड से राब्ता कर सकता है, और आप फिर उसको कानूनी तौर पे उसका एक्शन लोगे, सही है? हम उनको मार्गदर्शन करेंगे। आप जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता हूं, मैं मेरे नॉलेज और इंफॉर्मेशन को हजारों लोगों में बांटकर मुझे 1000 कमलाकर शनाय पैदा करना है। एक कमलाकर शनाय कुछ भी नहीं कर सकता है, वो थक जाएगा चलते चलते। मगर जब मेरे साथ अगर 1000 पब्लिक रहे, बी वार्ड के बच्चे लोग रहेंगे, यंग जनरेशन रहेंगे, तो जरूर अगले साल 12 महीने के अंदर हम बी वार्ड को अच्छा बनाएंगे, ये मेरा वादा है। मगर मुझे सिर्फ 100 से 150 लोग कम से कम आज के तारीख में मेरे साथ जुड़ने की तैयारी होनी चाहिए, और कम से कम ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 3 से 4 घंटा, यानी रोज का आधा घंटा आप बी वार्ड के लिए काम कीजिए। हमारे बी वार्ड को हम जरूर। सर, आप ये बताएं कि आप जब कहते हो कि बी वार्ड के लिए काम करें, मैं फिर से वही आदर्श बी वार्ड की तरफ आ रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि वो टॉपिक पे ही हम फिलहाल बात करें। तो बेसिकली अगर किसी का कोई मसला इशू होता है, तो वो आपकी आदर्श बी वार्ड की ऑफिस में आता है, राइट? आपसे आके वो राब्ता करता है, और उसके बाद जो है आप उसको राइट गाइडलाइंस देते हो कि किस तरह से उसको एक्शन लेना चाहिए। तो आपकी गाइडलाइंस के अलावा आपके पास कोई लॉयर या कोई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ कि वो कानूनी तौर पे भी उनको गाइड कर सकें? यस, मैं जो गाइड कर रहा हूँ कानूनी तौर से गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि गए 30 साल से लड़ने की वजह से मुझे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, MRTP एक्ट, पुलिस एक्ट, एविडेंस एक्ट, CRPC, IPC के बारे में काफी मालूमात है, जो ये सिविक कम्युनिटीज के लिए काफी है।
तो मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं उनको शेयर करता हूं, यहां तक कि कंप्लेंट कैसे करने के फॉर्मेट भी देता हूं। अगर जो पब्लिक सर्वेंट काम नहीं करता तो उसको प्रोसिक्यूट करने के फॉर्मेट देता हूं। और मेरा सबसे यह है कि सेक्शन 166 कमलाकर जी कोड ये बताएं, बहुत अच्छा। अभी तक के आपके आदर्श बी वार्ड में कितने लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जो इसका हिस्सा है? अभी लगभग 255 अभी 256 हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप में, और फिलहाल अभी बम्बई के बाहर से भी लोग जुड़ने लगे। तो ये जो अबाउट 200 एंड प्लस 256 जो भी आपने कहा, ये एक्टिव मेंबर है आदर्श बी वार्ड के। और ये मेंबर्स लोग का काम क्या होता है? ये यहाँ आके यहाँ बैठे और यहाँ जो पब्लिक आते हैं उनको समाधान करें, या हम अभी ये चाहते हैं कि हम डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को उनकी समस्या क्या है पूछेंगे, उनके समस्या का समाधान कैसा करने का उनको सिखाएंगे। हम लीडर नहीं बनना चाहते हैं, हम हर सिटीजन को लीडर बनाना चाहते हैं। इसलिए कि जब हर आदमी अपना इंफॉर्मेशन, उसके पास इंफॉर्मेशन हो कानून का, और वो अपनी खुद की लड़ाई लड़े, तो लीडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हमारे लीडर कमलाकर जी बेवकूफ बनाया। कमलाकर जी आप थोड़ा सी मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये 250 जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग बेसिकली आपके साथ आपकी ऑफिस पे रैंडमली आते हैं, और जो लोग आपके पास कोई हेल्प के लिए आते हैं किसी भी तरह की, तो ये लोग उनको गाइड करते हैं, सही है? और आपकी ऑफिस पे या आदर्श बी वार्ड पे अभी हम उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, आगे बढ़ने की बात हम बाद में करेंगे। हमारे ऑफिस जो है जेल रोड पे। पहले बताएं कि आपके पास अभी आपकी ऑफिस पे कितने लोग आते हैं वैसे यूजुअली दिन में? कितने? आवाज नहीं आ रही है जी। रोज के 15-20 लोग आते हैं। रोज के 15-20 लोग ये बी वार्ड की सिविक समस्या को लेके आपके पास आते हैं, बराबर? तो ये बी वार्ड की समस्या लेके आपके पास आते हैं। बी वार्ड के अंदर जो एमएलए और कॉर्पोरेटर बैठे हैं उनके पास क्यों नहीं जाते? हाँ सर, अब सर वो तो सवाल आपको उन्हीं से करना है। अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं बोलने में कुछ मतलब नहीं, आप समझना है उसको। मैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा, आप ये बोले कि आपके पास जो लोग आते हैं वो एमएलए और कॉर्पोरेटर के पास होके आते हैं, उनके पास उन्होंने ट्राई किया होता है कुछ के डायरेक्ट आपके पास आते हैं? हाँ ऐसे, हाँ वो कहते हैं कि हम उनके पास गए थे मगर काम नहीं हुआ, और फिर वो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे आपका काम देखते हैं, आप फेसबुक पे काम देखते हैं, और आपका हर काम जो आप जो उठाते हैं उसका 24 घंटे से 48 आवर्स में हो जाता है, इसलिए हम आपके पास आए। तो बेसिकली ये जो लोग, बहुत सारे लोग जो आपके पास 10 से 15 लोग जो एवरीडे आपके पास हेल्प के लिए, गाइडलाइंस के लिए आते हैं, तो वो आप ये कह रहे हो कि वो उनमें से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एमएलए और कॉर्पोरेटर के पास ऑलरेडी ट्राई किया है और उनके पास काम नहीं होता है, आपके पास काम हो जाता है, इसलिए वो आपके पास आते हैं। तो आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि उनके पास नहीं है जो आपके पास है? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, ईमानदारी, और दूसरी बात है कि मैं बंबई से प्यार करता हूं। ये दो ही चीज है मेरे पास, बाकी और कुछ भी नहीं है। और कानून का सही स्टडी किया। अब लोग जो है अपने जो नॉलेज शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास हर आदमी जानना चाहिए, और मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन हर एक से शेयर हो जाए और हर आदमी अपनी लड़ाई खुद लड़े। यही हमारे में डिफरेंस है। वो कहते हैं ना, कैच अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, फीड हिम फॉर अ लाइफ। तो आप बेसिकली आप चाहते हो कि हर बंदे को कानून की सारी नॉलेज हो, ताकि उसे किसी की भी जरूरत ना पड़े, इनफैक्ट कमलाकर शिनॉय की भी जरूरत ना पड़े, और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। नहीं पड़े, मैं यही कहता हूं। जिस दिन मेरे ऑफिस में सब अपना काम करके यहाँ मुझे सिर्फ मिलने के लिए आए और काम के लिए नहीं आए, उस दिन मेरी जीत है। अच्छा कमलाकर जी, ये बताएं कि आप इवन दो आप कोई पॉलिटिशियन तो हो नहीं, लेकिन जो आप काम कर रहे हो वो काम तो वैसे हमारे नगर सेवक और एमएलए को करना चाहिए था। आई एम श्योर वो लोग भी कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन ये आप बिना किसी पावर के आप एक आम आदमी की तरह जो लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो आपका कोई फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है कि आप भी सत्ता में उतरे, पॉलिटिक्स में उतरे और एक प्रॉपर राइट चैनल के थ्रू मुंबई को सुधार लाए?
मेरी तो इच्छा है कि अगर पब्लिक चाहे और मुझे अगर साथ दे तो मैं जरूर पॉलिटिक्स में उतरूंगा, मगर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मैन पावर की दिक्कत होती है। अगर हमारे बी वार्ड के लोग मुझे बताएं कि भाई आप लड़ो, आप काफी लोग आए हैं, मगर उतने लोगों से मैं लड़ नहीं पाऊंगा और मुझे क्राउड फंडिंग की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन में पैसे की जरूरत होती है। तो क्राउड फंडिंग अगर मुझे होता है तो मैं जरूर इलेक्शन लड़ने के बारे में। तो ये इलेक्शन लड़ने के बारे में आप सोचोगे, ठीक है आपकी फंडिंग और वो सब समझ आ गया, लेकिन ये क्या आप इंडिपेंडेंट होगा कि किसी पार्टी के साथ होगा? सर, जिस दिन मैं डिसाइड करूंगा उस दिन मेरे साथ काम करने वाले मेरे एसोसिएट्स है या कलीग्स है, उनसे पूछताछ करके हम डिसीजन लेंगे कि हमको आगे की रणनीति क्या करनी है। आज मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज फिलहाल मेरा एक ही इरादा है कि बी वार्ड के हर सिटीजन को जागरूक करना, उसको अपना हक दिलाना और अपने हक के लिए कैसा लड़ना, ये बताना। सही। अच्छा, आप है ना हमारे सारे व्यूवर्स को ये बताएं कि अगर आपको किसी तरह से कांटेक्ट करना हो तो किस तरह से कांटेक्ट करें? आपका क्या मोबाइल नंबर, मतलब क्या कांटेक्ट नंबर कैसे है? हमारा ऑफिस है और हमारा ऑफिस का नंबर है 8433731958 8433731958। आप इस नंबर पे फोन कीजिए तो आपको हमारे जो ऑफिस जो संभालते हैं, मेरे जो दोस्त है, कलीग है, मिस्टर अब्बास भाई, अब्बास छतरीवाला, वो आपके साथ बात करेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो नोट करेंगे, फिर मुझसे वो एडवाइस लेंगे और उस हिसाब से हम आगे की उनकी रणनीति तैयार करके उनका काम करने की कोशिश। अच्छा, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले पूछना भूल गया कि ये जो आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो लोगों को, जो लोगों की सेवा करते हो, इसके पीछे कुछ आप फीस वगैरह भी चार्ज करते हो कि ये बस ऐसे ही है, ये फ्री है? नहीं, मैं सिविक इश्यूज के लिए मैं एक भी पैसा नहीं चार्ज करता हूं, बल्कि मैं मेरा ऑफिस खुद के पैसे से लगाया हूं, मैंने यहाँ स्टाफ अपने खुद के पैसे से लगाया हूं, मशीनरी स्टेशनरी खुद के पैसे से लगाया हूं। तो अभी तक मैंने कभी भी किसी से एक पैसा नहीं लिया। यहाँ तक कि किसी लोगों को पर्सनल मैटर्स में भी मैंने काफी हेल्प किया हूं, तो मैंने आज तक कभी किसी से पैसा नहीं लिया। मगर मेरी ये रिक्वेस्ट है हर सिटीजन ऑफ बी वार्ड से कि अगर आप बी वार्ड अच्छा बनाना चाहते हो और आप अगर चाहते हो कि मैं रणनीति में, पॉलिटिक्स में आ जाऊं, तो आपको मुझे क्राउड फंडिंग करके मदद करनी ही पड़ेगी और आपको मेरे ऑफिस में आके हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो प्रिंसिपल्स है, हमारे जो काम करने का तरीका है, उसको हर घर में पहुंचाना है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप जुड़िए और मैं सिर्फ आपको नॉलेज दूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा, और ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, बल्कि जितना आप बांटोगे उतना आप और मजबूत हो जाओगे और ज्यादा काम करोगे। अच्छा, एक जाने से पहले एक फाइनल सवाल जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है और आप भी इस मैटर पे बात करने के लिए हमेशा बेचैन रहते हो, हैनकॉक ब्रिज के बारे में। हैनकॉक ब्रिज का फाइनली अब क्या होने वाला है? हैनकॉक ब्रिज को बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि जब ब्रिज तोड़ा था उस तब 13 मीटर का ब्रिज था, जबकि 3 गाड़ियां जा सकते थे। अब मुश्किल से 2 गाड़ियां निकलेंगे। 14 मीटर का ब्रिज, 7 मीटर का ब्रिज, मुश्किल से 2 गाड़ी निकलेंगे। जबकि 13 मीटर का ब्रिज था तब ट्रैफिक जाम होता था। अब अगर उसका आधा हो जाए तो आप सोचिए कि हमारी ट्रैफिक जो जेजे हॉस्पिटल तक जाम हो जाएगी, वहां भाईटला तक जाम हो जाएगी। अगर उनको 7 मीटर का ब्रिज बनाना है तो मेरी रिक्वेस्ट आप मत बनाइए, ताकि पब्लिक 15 मिनट में आएगी, नहीं तो गाड़ी में बैठेंगे घर के सामने, मगर घर पे जा नहीं पाएंगे। और ये सबसे खतरनाक चीज है कि 7 साल हमारे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे पॉलिटिशियन सोए हुए हैं और 7 साल के बाद अभी मुझे उन्होंने लिख के दिया है कि हम फर्स्ट फेज में 7 मीटर का ब्रिज खोलेंगे। तो 7 साल आप क्या करे थे? आप सोए थे क्या? अगर बॉम्बे ये इंडियन कैपिटल ऑफ इंडिया है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहां अगर आप 57 मीटर्स की ब्रिज 7 साल के बाद फर्स्ट फेज बनाने के बारे में सोचती हो? कमलाकर जी, हम है ना हैनकॉक ब्रिज के मैटर में आपके साथ खुल के दूसरे प्रोग्राम में बात करेंगे। फिलहाल आपकी जो आदर्श बी वार्ड है उसी के बारे में जानना था, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और होपफुली आपसे फिर बात होगी। नमस्कार, मैं बी वार्ड के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जुड़िए हमारे साथ। ये थे कमलाकर शिनॉय जी, जिन्होंने आदर्श बी वार्ड के बारे में बताया। इनकी आदर्श बी वार्ड हम
सभी बी वार्ड के लोगों के लिए है। अगर किसी भी सिविक मैटर में आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उन्हें कांटेक्ट करें। वो आपको राइट गाइडलाइन देंगे और होपफुली आपके मसले को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लस आपको बहुत सारी वहाँ से नॉलेज भी मिलेगी। ये एक फ्री सेवा है, इसका बिल्कुल आप फ़ायदा उठाएं। हमें साफ सुथरे माहौल में रहने का हक है। अगर आपके करीब में कोई कचरा है, कोई गंदगी है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या आपके रोड टूटे हुए हैं, या गटर का चेंबर टूटा हुआ है, तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज मत करें। ये आपका हक है कि आप एक अच्छे माहौल में रहो। प्लीज़ इसके खिलाफ एक्शन लें। इसका एक्शन लेने का सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप बीएमसी को कंप्लेंट करें। बीएमसी को कंप्लेंट करने के लिए आप अपने वार्ड में जा सकते हो। अगर आप बी वार्ड से हो तो आप बी वार्ड में जाएं और वहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर से बात करें। उसके अलावा एक और इजी तरीका है कि ट्विटर पर बी वार्ड की बीएमसी को टैग करें और जो भी आपका मसला हो टैग करके वहाँ पे बताइए। सबसे सिंपल तरीका है। हमने देखा है कि ट्विटर पे जब आप टैग करते हो बीएमसी बी वार्ड को या बीएमसी को ओवरऑल, तो वो लोग उस पर सूनर और लेटर एक्शन ले लेते हैं। और आपके बहुत सारे मसले जो शायद आपको लगता हो कि इसमें बहुत परेशानी से हल होगा, पर ऐसा नहीं है। सिंपल तरीके से भी हल हो जाता है। बीएमसी भी अपना काम कर रही है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे बीएमसी की लापरवाही दिखती है, जहाँ पे वो सही काम नहीं करती है। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उस मसले में कंप्लेंट करें। अगर कंप्लेंट करने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं होता तो हम डोंगरी एक्सप्रेस को कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0044-783-777-6036। डोंगरी एक्सप्रेस को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 0044-783-777-6036। हमें आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हम पहले तो ये देखेंगे कि आपने उस मसले की कंप्लेंट फॉर्मली की है कि नहीं। अगर आपने फॉर्मली कंप्लेंट की है तो फिर उस कंप्लेंट के खिलाफ हम बीएमसी या जो भी अधिकारी है उसके खिलाफ एक वीडियो बनाएंगे और उनकी नाकामयाबी को अपने चैनल के जरिए हाईलाइट करेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं अगर ये सही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत बढ़ाएं ताकि हम इस मैटर में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। मैं मोहम्मद शादाब, देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस।